आंखें बंद करके जरा सोचिए। सुबह की भागदौड़, मोबाइल का अलार्म, एक ही सवाल, आज फिर वही जिंदगी? काम पर जाना, मेहनत करना, तनख्वाह का इंतजार, और महीने के आखिर में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी करोड़ों लोगों की है। दुनिया में ज्यादातर लोग जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें मेहनत करना तो सिखाया गया, पर पैसे को संभालना कभी नहीं सिखाया गया। यही से इस किताब की शुरुआत होती है, यही से आपकी भी। मनी मास्टर द गेम कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, ये किताब आपको पैसे का मालिक बनने की सोच देती है। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स से सीखा। वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बॉगल जैसे लोग, जिनके लिए पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं। और यही फर्क है, नौकर और मालिक का फर्क। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि जो कमाते हैं उसे संभाल नहीं पाते। अगर पैसा सच में खुशी देता होता तो सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि असली खेल पैसों का नहीं, डर का है। डर पैसा खत्म न हो जाए, मार्केट गिर न जाए, कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या करेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लोग निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें रिस्क से नहीं, बल्कि नुकसान से डर लगता है। यही डर आपको रोकता है, यही डर आपको सेफ खेल खेलने पर मजबूर करता है। और सेफ खेल खेलने वाले लोग जिंदगी में कभी बड़ा नहीं जीतते। अब जरा सोचिए, अगर आपको यह भरोसा हो जाए कि आपकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपके बच्चे, आपके सपने, आपका समय सब प्रोटेक्टेड है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप कैसे फैसले लेंगे? आप किस तरह जिएंगे? यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है, फ्रीडम पैसा नहीं देता, क्लैरिटी देती है। टोनी रॉबिन्स एक सवाल पूछते हैं, आपका पैसा किसके कंट्रोल में है? अगर जवाब है बैंक, सरकार, नौकरी, बॉस, तो सच्चाई यह है कि आप आजाद नहीं हैं। आजादी तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि पैसा एक टूल है और टूल को चलाना सीखना पड़ता है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है जो इस पूरी किताब की नींव है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। हर इंसान के दिमाग में पैसों को लेकर एक ब्लूप्रिंट बना होता है, बचपन में, समाज से, परिवार से। अगर आपने सुना पैसा बुरा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, निवेश बहुत रिस्की है, तो यकीन मानिए, आप चाहे कितना भी कमा ले, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट आपको सैबोटेज करेगा। टोनी कहते हैं, आपका दिमाग पहले फैसला करता है, पैसा बाद में आता है। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट शेयर में नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं, क्रिप्टो में नहीं, पहला इन्वेस्टमेंट आपकी सोच में होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, इमोशन। पैसा लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। जब मार्केट ऊपर जाती है, लालच आता है, अब इन्वेस्ट करो। जब मार्केट नीचे जाती है, डर आता है, सब बेच दो। और यही वजह है कि 90% लोग पैसा खो देते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जिसे सब पता होता है, बल्कि वो होता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। टोनी रॉबिन्स इसीलिए कहते हैं, रूल्स बनाओ। पैसे के खेल में इमोशन नहीं, रूल्स चलने चाहिए। कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं। अगर आपके पास रूल्स नहीं है तो मार्केट आपको नचाएगी। अब यहां एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, डोंट लूज मनी। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही अमीरों का पहला नियम है। लोग कहते हैं ज्यादा कमाओ, अमीर कहते हैं पहले बचाओ, क्योंकि जो पैसा बचा नहीं सकता
वो पैसा बना भी नहीं सकता। लॉस से बचना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, अगर आपने 30% कमा लिया और अगले साल 50% खो दिया, तो आप आगे हैं या पीछे? यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स बार बार कहते हैं, रिस्क को समझो, रिस्क से भागो मत। पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा, आप पैसों को कंट्रोल करना सीखेंगे। डर को समझेंगे, सोच बदलेंगे और सबसे पहले खुद को तैयार करेंगे। क्योंकि जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे, बाहर की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। यहीं पर हम रुकते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी आगे हम जानेंगे अमीर लोग रिस्क को कैसे देखते हैं, मार्केट क्रैश से डरते क्यों नहीं, और पैसे को लॉन्ग टर्म गेम की तरह कैसे खेलते हैं। जरा रुककर सोचिए, अगर आज अचानक आपकी नौकरी चली जाए, तो आप कितने महीने आराम से जी सकते हैं बिना किसी डर के? 1 महीना, 3 महीने या सिर्फ 15 दिन? यही सवाल आपकी असली फाइनेंशियल स्थिति बताता है। क्योंकि पैसा सिर्फ लक्जरी नहीं होता, पैसा सुरक्षा होता है, और जहां सुरक्षा नहीं, वहां शांति नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। लोग हंसते हुए काम पर जाते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक गलत झटका सब कुछ छीन सकता है। यही वजह है कि ये किताब सबसे पहले सर्वाइवल मोड से बाहर निकालती है। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, इनकम बनाम वेल्थ। इनकम वो है जो हर महीने आता है, वेल्थ वो है जो तब भी आपके साथ रहता है जब इनकम रुक जाए। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर ज्यादा कमाता है फिर भी तनाव में, सीईओ ज्यादा कमाता है फिर भी डर में, और कुछ लोग कम कमाकर भी शांत होते हैं क्योंकि उनके पास वेल्थ होती है। अब सवाल आता है, वेल्थ बनती कैसे है? यहीं से गेम सीरियस हो जाता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अमीर लोग पैसा 3 जगह नहीं रखते। 1, जहां कंट्रोल उनके हाथ में ना हो। 2, जहां रिस्क समझ में ना आए। 3, जहां इमोशन फैसले ले। अमीर लोग पैसा वहां लगाते हैं जहां रूल्स पहले से तय होते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शब्द की, रिस्क। आम आदमी सोचता है रिस्क मतलब जुआ। अमीर आदमी सोचता है रिस्क मतलब कंट्रोल का लेवल। रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब निकलेगा। लेकिन अगर ये तीनों क्लियर है तो वो रिस्क नहीं, स्ट्रैटेजी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यही वजह है कि अमीर लोग मार्केट क्रैश से डरते नहीं, बल्कि उसका इंतजार करते हैं। जब मार्केट गिरती है, गरीब बेचता है, अमीर खरीदता है। क्यों? क्योंकि गरीब इमोशन से खेलता है, अमीर कैलकुलेशन से। अब जरा मार्केट की सच्चाई समझिए, मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, ये तय है, लेकिन सवाल यह है आप क्या करेंगे? अगर आप बिना तैयारी के हैं तो हर गिरावट आपको डरा देगी, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो हर गिरावट आपके लिए मौका बनेगी। टोनी रॉबिन्स यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, ऑल सीजन्स माइंडसेट। मतलब हर मौसम के लिए तैयार रहो। बूम आए लालच में मत आओ, क्रैश आए डर में मत जाओ, स्टेबल रहे डिसिप्लिन मत तोड़ो। जो इंसान हर मौसम में सैम रूल्स फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। अब एक और कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती। पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर मार्केट गिरेगी तो रुक जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो पछताएंगे। ये साइकिल जिंदगी भर चलती रहती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ वेल्थ इज इम्पेशंस। जल्दी अमीर बनने की चाह आपको धीरे धीरे अमीर बनने से रोक देती है। अब यहां एक और गेम चेंजिंग आइडिया आता है, ऑटोमेशन। अमीर लोग डिसीजन ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब
हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो, हर महीने बचत अपने आप हो, इमोशन की कोई जगह न हो। जब डिसीजन ऑटोमेशन हो जाता है तो गलती की संभावना खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपको हर महीने सोचना ही न पड़े इन्वेस्ट करूं या नहीं, अगर सिस्टम खुद काम करे तो आप फ्री हो जाएंगे। यही है असली लग्जरी, डिसीजन फटीग से आजादी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा संभालना उससे ज्यादा जरूरी है। इमोशन दुश्मन है, रूल्स दोस्त है, और पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। आप यहां सिर्फ पैसा नहीं सीख रहे, आप एक नई सोच सीख रहे हैं। अभी आगे हम बात करेंगे अमीर लोग लॉस को कैसे लिमिट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, और पैसा कैसे आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसों के लिए। जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप पैसा कमाने के बाद सच में चैन की नींद सो पाते हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए पैसा आपके पास है, लेकिन पैसे पर आपका कंट्रोल नहीं है। टोनी रॉबिन्स यहीं पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसा तब तक ब्लेसिंग नहीं बनता जब तक वो सर्टेनिटी न दे। सर्टेनिटी यानी भरोसा, यानी ये भरोसा कि कल चाहे कुछ भी हो जाए आप टूटेंगे नहीं। अब यहां से किताब एक और सच्चाई सामने लाती है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। ज्यादा कमाना सुरक्षित होना। लोग सोचते हैं बस इनकम बढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है बड़े एक्टर्स बैंकक्रप्ट हुए, करोड़ों कमाने वाले एथलीट्स रोड पर आए, बड़े बिजनेसमैन जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि इनकम आई, लेकिन सिस्टम नहीं था। पैसा सिस्टम से चलता है, इमोशन से नहीं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक कुर्सी होती तो वो कितने पैरों पर खड़ी है? एक पैर नौकरी, दो पैर नौकरी प्लस थोड़ा सेविंग्स, तीन पैर नौकरी प्लस सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट। जितने ज्यादा पैर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। टोनी रॉबिन्स इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्टेनिटी। मतलब एक सोर्स पर जिंदगी मत टिका दो। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं थोड़ा थोड़ा सब जगह डाल दो। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सोच समझकर रिस्क फैलाना, न कि अंधे की तरह पैसा बांटना। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट की, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। अमीर लोग सबसे पहले पूछते हैं अगर सब गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा? गरीब पूछता है अगर सही हो गया तो कितना कमा लूंगा? यही फर्क पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं वेल्थ इज बिल्ट बाय प्रोटेक्टिंग द डाउनसाइड। मतलब पहले गिरने से बचो, फिर उड़ने के बारे में सोचो। अब एक उदाहरण समझिए, अगर आपके पास 100 है और आप 50% खो देते हैं तो आपके पास 50 बचते हैं, लेकिन फिर वापस 100 होने के लिए आपको 100% कमाना पड़ेगा। लॉस छोटा लगता है, लेकिन उसका असर कई गुना बड़ा होता है। यही वजह है कि अमीर लोग फ्लैशी नहीं होते, वो दिखावे पर पैसा नहीं उड़ाते, वो सिक्योरिटी खरीदते हैं। सिक्योरिटी, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही आपको आजाद बनाते हैं। अब किताब एक और डर तोड़ती है, मार्केट हमेशा डेंजरस नहीं होती। लोग सोचते हैं मार्केट मतलब जुआ। असल में मार्केट एक मशीन है जो इम्पेशेंट से पैसा निकालकर पेशेंट को देती है, जो हर हफ्ते देखता है डरेगा, जो हर साल देखता है समझेगा, जो हर 10 साल देखता है जीतेगा। टोनी रॉबिन्स बार बार कहते हैं टाइम इज योर बिगेस्ट एलाय, लेकिन तभी जब आप उसे दुश्मन न बनाए। जल्दी निकालना, जल्दी बदलना, जल्दी डर जाना, ये सब टाइम के खिलाफ खेलना है। अब यहां एक और डीप आइडिया आता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप क्या करते हैं ये बात की बात है, पहले ये बदलना पड़ता है। आप खुद को क्या मानते हैं? अगर आप खुद को कहते हैं मैं पैसों में कमजोर हूं, तो यकीन मानिए
पैसा आपको कमजोर ही बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं, तो आपके फैसले बदलने लगेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद हाउ वी डिफाइन आवरसेल्व्स। आप खुद को जिस खेल का खिलाड़ी मानते हैं, आप वही खेल खेलते हैं। सीख धीरे धीरे साफ होती जाती है। पैसा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले सुरक्षा, फिर ग्रोथ। लॉस से डरना गलत नहीं, लॉस को इग्नोर करना गलत है। पेशेंस अमीरों की आदत है और सिस्टम गरीब और अमीर में फर्क करता है। अभी आगे हम बात करेंगे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट चुनते कैसे हैं, फीस और हिडन कॉस्ट्स कैसे आपकी दौलत खा जाते हैं, और क्यों सिंपल स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल होती है। अब जरा एक और सच देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उतना ज्यादा स्मार्ट दिखने का इल्यूजन। लेकिन टोनी रॉबिन्स एकदम उल्टी बात कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्लान, उतना कम फॉलो होगा, और जो फॉलो नहीं हुआ वो कभी रिजल्ट नहीं देगा। सिंपल लोग क्यों जीतते हैं? दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं करते। वॉरेन बफेट सादा खाते हैं, सादा रहते हैं और सादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी आपको डिसिप्लिन देती है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में हर चीज से ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो चुपचाप आपकी दौलत खा जाती है। फीस, छुपा हुआ दुश्मन। 1% सुनने में कुछ नहीं लगता, लेकिन समय के साथ यही 1% आपकी आधी वेल्थ खा सकता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं, अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करें और हर साल एक्स्ट्रा फीस दें, तो आप करोड़ों खो सकते हैं बिना महसूस किए। फीस दिखती नहीं, लेकिन असर जहर जैसा होता है, धीरे धीरे। यही वजह है कि अमीर लोग पूछते हैं, टोटल फीस कितनी है, हिडन चार्जेस क्या है, एग्जिट लोड क्या है। जो सवाल नहीं पूछता वो पैसा देता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंट्रोल वर्सेस रिटर्न। लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं, अमीर कंट्रोल के पीछे, क्योंकि रिटर्न मार्केट देता है, कंट्रोल आप लेते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है। जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं, वहां पैसा मत लगाओ। अब यहां किताब एक गोल्डन रूल देती है, एसेट एलोकेशन। मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं, थोड़ा ग्रोथ के लिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए, थोड़ा कैश के लिए। हर पैसा अलग काम करता है। ये बैलेंस आपको क्रैश में बचाता है और बूम में बढ़ाता है। टोनी रॉबिन्स इसे कहते हैं स्लीप वेल एट नाइट फैक्टर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी नींद छीन ले, तो समझ लीजिए कुछ गलत है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको डर देती है या भरोसा? अगर डर देती है तो आपने ज्यादा रिस्क लिया है, अगर भरोसा देती है तो आप सही रास्ते पर हैं। डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस। बहुत स्मार्ट लोग पैसे में फेल होते हैं और एवरेज लोग पैसा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज लोग रूल्स फॉलो करते हैं और स्मार्ट लोग अपने रूल्स तोड़ देते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज बट फेलियर लीव्स एक्सक्यूजेस। अब यहां एक और डीप बात, वेल्थ इज बोरिंग। अमीर बनने का रास्ता ज्यादातर बोरिंग होता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। हर महीने इन्वेस्ट, हर साल रिव्यू, हर क्रैश में काम। जो एक्साइटमेंट ढूंढता है वो वेल्थ नहीं ढूंढ रहा। इस फ्लो में अब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, पैसे का खेल जीतने के लिए जीनियस नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए, रूल्स चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए और खुद पर कंट्रोल चाहिए। अभी आगे हम बात करेंगे रिसेशन को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए, क्रैश के समय अमीर क्या करते हैं और पैसा
कैसे आपकी लाइफ के मिशन को सपोर्ट करता है। अगर आज आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करना न पड़े, तो क्या आप फिर भी काम करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो अभी आप सिर्फ मजबूरी में दौड़ रहे हैं। टोनी रॉबिन्स यहीं पर पैसे का असली मकसद बताते हैं। मनी इज नॉट अबाउट मोर, इट्स अबाउट मीनिंग। पैसा इसलिए नहीं कि आप दूसरों से ऊपर दिखें, पैसा इसलिए कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ हो। मतलब ये है आप डर से फैसले न लें, आप मजबूरी में हाँ न कहें, आप समय को पैसे के बदले न बेचें। जब पैसा आपको विकल्प देता है तभी वो आजादी बनता है। अब यहां किताब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। रिटायरमेंट एक उम्र नहीं, एक नंबर है। लोग सोचते हैं 60 के बाद आराम करेंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं अगर आप किसी उम्र का इंतजार कर रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। रिटायरमेंट तब आता है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। बस ना उम्र मायने रखती है, ना समाज की सोच। अब सोचिए, अगर आपकी जरूरतें हर महीने 30,000 है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको 35,000 दे रही है, तो आप आजाद हैं। भले ही आपकी उम्र 30 हो या 40। कैश फ्लो का खेल। अमीर लोग नेट वर्थ पर नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि नेट वर्थ दिखती है, कैश फ्लो चलाता है। आपके एसेट्स हर महीने क्या पैदा कर रहे हैं, यही असली सवाल है। टोनी रॉबिन्स एक बात साफ कहते हैं, नेवर कंफ्यूज लाइफस्टाइल विद फ्रीडम। महंगी गाड़ी फ्रीडम नहीं है, महंगा घर फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है बिना डरे कल के बारे में सोचना, गिविंग माइंडसेट। अब किताब एक और लेवल पर जाती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं जो सिर्फ जमा करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो बांटना सीख लेता है वो कभी खाली नहीं होता। गिविंग कोई चैरिटी नहीं, ये माइंडसेट है। जब आप देते हैं तो आप अबंडेंस में ऑपरेट करते हैं, और अबंडेंस को खींचती है। अब यहां एक गहरी सच्चाई, पैसा मैग्नीफायर है। अगर आप अंदर से लालची है, पैसा बढ़ाएगा। डरे हुए हैं, पैसा बढ़ाएगा। शांत है, पैसा बढ़ाएगा। इसलिए पैसा कमाने से पहले इंसान बनना जरूरी है। लॉन्ग गेम थिंकिंग। टोनी रॉबिन्स बार बार एक ही बात दोहराते हैं, वेल्थ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। जो शॉर्टकट ढूंढता है वो लॉन्ग टर्म में कट जाता है, जो प्रोसेस पर भरोसा करता है वही टिकता है। अब इस पूरे सफर का धीरे धीरे निचोड़ बनने लगता है। पैसा लक्ष्य नहीं, साधन है। सुरक्षा फाउंडेशन है। ग्रोथ डिसिप्लिन से आती है। सिंप्लिसिटी ताकत है। पेशेंस अमीरों की पहचान है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा एसेट है। यहीं पर यह हिस्सा शांत होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब आखिरी चरण में हम एक जगह समेटेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस पूरी किताब की सबसे सशक्त सीख। अब जरा ठहरिए और पीछे मुड़कर इस पूरी यात्रा को देखिए। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बने। यह किताब सिखाती है जिंदगी में कभी डर के साथ कैसे न जिए। मनी मास्टर दी गेम पूरी किताब की सार सीख। सबसे पहली और सबसे गहरी सीख, पैसा बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो पैसा आते ही चला जाएगा। अगर आपकी सोच स्पष्ट है तो पैसा टिकेगा, बढ़ेगा और काम करेगा। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट शेयर, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में नहीं, अपनी सोच में करो। क्या करना चाहिए? डू दिस। एक पहले सुरक्षा बनाओ, फिर ग्रोथ। इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, बेसिक स्टेबिलिटी पक्की करो। जो गिरने से बचा वही उड़ पाया। 2 रूल्स के साथ इन्वेस्ट करो, इमोशन के साथ नहीं।
कब इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कब नहीं करना है, सब पहले से तय होना चाहिए। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। 3 लॉस को लिमिट करो। प्रॉफिट बाद में, पहले नुकसान से बचो। अमीर लोग पूछते हैं अगर गलत हुआ तो कितना जाएगा। 4 सिंप्लिसिटी अपनाओ। जितना सिंपल प्लान उतना ज्यादा फॉलो होगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी अक्सर ईगो के लिए होती है, वेल्थ के लिए नहीं। 5 फीस और चार्जेस पर नजर रखो। छोटी फीस लंबे समय में बड़ी दौलत खा जाती है। जो सवाल पूछता है वही पैसा बचाता है। 6 लॉन्ग टर्म प्लेयर बनो। मार्केट ऊपर नीचे होगी, ये तय है, लेकिन जो पेशेंट है वही जीतता है। टाइम अमीरों का सबसे बड़ा दोस्त है। 7 कैश फ्लो पर ध्यान दो। नेटवर्थ दिखती है, कैश फ्लो चलाता है। आज नहीं तो कल। आपकी इनकम आपकी मेहनत से अलग होनी चाहिए। 8 गिविंग माइंडसेट रखो। पैसा मैग्नीफायर है, अंदर जो हो वो बढ़ाता है। देने वाला कभी खाली नहीं रहता। क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड दिस। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। बिना समझे इन्वेस्टमेंट मत करो। एक ही सोर्स पर जिंदगी मत टिकाओ। मार्केट क्रैश में पैनिक मत करो। लाइफस्टाइल को फ्रीडम मत समझो। रूल्स तोड़कर खुद को स्मार्ट मत समझो। इस पूरी किताब का एक लाइन का सार, पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे, आप पैसों को कंट्रोल करना सीखें। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनिए। आप अमीर बने या न बने ये जरूरी नहीं, लेकिन आप डर से आजाद हो, ये बहुत जरूरी है। जब आप डर के बिना सोचते हैं, डर के बिना फैसले लेते हैं, डर के बिना जीते हैं, तभी असली अमीरी आती है। अगर ये शब्द आपके अंदर कहीं हलचल पैदा कर गए हों, अगर आपको लगा हो कि आज आपने सिर्फ पैसा नहीं, एक नई सोच सीखी है, तो याद रखिए, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन आज से शुरू जरूर होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचिए, थोड़ा बेहतर फैसला लीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किताबों की गहरी, शांत और जिंदगी बदलने वाली आवाज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनाते नहीं, जगाते हैं।